ये इतिहास है, इसे दोहराइए, सभी को प्रेम से सदा अपनाइए, सदा अपनाइए, सदा अपनाइए। जरा मुस्कुराइए, हमारे संग आइए, जरा मुस्कुराइए, हमारे संग गाइए, दिलों की दूरियां मिटाते जाइए। जरा मुस्कुराइए, हमारे संग आइए, दिलों की दूरियां मिटाते जाइए। जरा मुस्कुराइए। देवियों और सज्जनों, जिंदगी की राह में कांटे भी मिलेंगे और फूल भी, लेकिन जो भगवान पे भरोसा रख के चल देगा उसको तूफान भी रास्ते देंगे। कदम उठाइए, घबराइए मत, कठिनाई आएगी। हम तो कहते हैं इंसान की जिंदगी में 5 रास्ते से समस्याएं आती हैं, छठवां कोई रास्ता नहीं है। समस्या, परेशानी, दिक्कत आने का पहला रास्ता संसार मार्ग से आती है। तो आप संसार बदल लेना, ब्रजराज नगर छोड़ के झारसीगुड़ा चले जाना, झारसीगुड़ा छोड़ के राउरकेला चले जाना, राउरकेला छोड़ के भुवनेश्वर चले जाना, भुवनेश्वर छोड़ के दिल्ली चले जाना, दिल्ली छोड़ के अमेरिका चले जाना। तो जो लोग वहां रहते हैं क्या वो परेशान नहीं है? प्रॉब्लम आने की, समस्या आने की, चुनौती आने का दूसरा रास्ता संपत्ति से आती है, संपत्ति मार्ग। चलो, कम और ज्यादा, जिनके पास कम है वो परेशान, तो आपको क्या लगता है जिनके पास ज्यादा है वो चैन से होंगे? वो उससे भी ज्यादा। समस्या आने का तीसरा मार्ग संबंधों से आती है। हम मनुष्यों के जीवन में कुछ संबंध ऐसे हो जाते हैं, फिर वो सास बहू के हों, बाप बेटे के हों, भाई भाई के हों, माँ बाप संतानों के हो, या पति पत्नी के हो, निभाते निभाते लोग टूट जाते हैं। होता है ऐसा। समस्या आने का चौथा मार्ग स्वास्थ्य से आती है। 3 साल पहले की बीमारी ने बता दिया कहाँ ले जाके पटका। अरे भैया, कोई किसी को नहीं पहचानता था। एक बीमारी, कोविड के टाइम तो हमने देखा सब अपने अपने बंद थे। एक बार एक यजमान ने हमको फोन किया, अब हमारा फोन हमने ही उठा लिया, तो उसने पूछा गुरुजी बोल रहे हैं? हमने कहा अरे सही बताओ ना, गुरुजी बोल रहे हैं। अरे हमने कहा हम ही बोल रहे हैं। नहीं सही बताओ कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा नहीं हम बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा क्यों, आपको क्यों डाउट हो? नहीं मुझे लगा कहीं गुरुजी आप भी तो नहीं निपट गए। अब वो हमें ही निपटा रहा है। कोविड में हर एक को एक दूसरे पे डाउट है। तो मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगा? अरे गुरुजी अच्छे अच्छे चले गए तो हमको लगा आप भी। बताइए आप, एक बीमारी ने कहां ले जाके पटका। संसार मार्ग से आएगी निपटा लोगे, संपत्ति से आएगी निपटा लोगे, संबंधों से आएगी निपटा लोगे, स्वास्थ्य मार्ग से आएगी निपटा लोगे, पर जब 5वां मार्ग जिसको संतान मार्ग कहते हैं, भैया मैंने बड़े बड़े निपटते देखे। औलाद की मार से फौलाद टूट गए। जिन्होंने दुनिया मुट्ठी में कर ली वो बच्चों के आगे हार गए। फिर क्या करेंगे? टूटना नहीं है। भगवान को बीच में रखो अपनी गृहस्थी में और चल दो यात्रा पे। हंसते हुए जो कांटों भरी राह पर चल दिए, हंसते हुए जो कांटों
यूं घबराइए, कदम को उठाइए, न यूं घबराइए, दिलों की ये दूरियां मिटाते जाइए, जरा मुस्कुराइए। देखिए, तैयारी तो आप ही को करना है, दूसरों के भरोसे जिंदगी मत बिताओ। आपकी खुशी का सबसे बड़ा कारण आप हैं, और आपके दुख का भी सबसे बड़ा कारण आप हैं। ये तो हम लोग खूंटियां ढूंढते हैं। पति को लगता है पत्नी के कारण परेशान हूं, पत्नी को लगता है पति के कारण, माँ बाप बच्चों को बता रहे हैं। आपकी अशांति का सबसे बड़ा कारण आप हैं, मान के चलो। तो निवारण भी अपने को ही करना है। इसलिए आपसे कहता हूं, बाकी तो दुनिया चलेगी। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें यूं काट खाने को। कौन काम आता है जनाब? कोई काम नहीं आता। आप तैयार रहिए। इसलिए उर्दू में एक शब्द है अदावत। इसका मतलब होता है शत्रुता। किसी से बैर हो या मित्रता हो, अपनापन हो या परायापन, अपनी मस्ती मत छोड़ना। ये तो ऐसे ही चलेगा दुनिया। मोहब्बत हो, अदावत हो, वफा या बेरुखी, मोहब्बत हो, अदावत हो, वफा या बेरुखी, कि इस मुस्कान में सारी अदाएं हैं छुपी, कि इस मुस्कान में सारी अदाएं हैं छुपी। जरा हर दिल में ये क्षमा तो जलाइए, जरा हर दिल में अच्छा भैया रुकना जरा। एक छोटा सा निवेदन करता हूं आपसे। देखो, हम गा रहे हैं और हम ही मुस्कुरा रहे हैं। आप तो कई तो ऐसे बैठे हैं कि बस अब 6:45 बजे हैं, 6:45 बजे हैं। अरे मुस्कुराने का भजन मुस्कुरा के। अच्छा चलो, अभी एक प्रयोग करते हैं। सुनना आप, इस सभागार में जितनी माताएं बहनें बैठी हैं वो मेरे साथ गाएंगी। भाई साहब लोग चुप रहेंगे, बिल्कुल मुंह मत खोलना। आज सिर्फ माताएं बहनें मेरे साथ गाएंगी। मैं पंक्ति बोलता हूं, आप मेरे साथ दोहराइएगा। भाई साहब लोग चुप रहना। चलिए मेरे साथ गाइए। जरा हर दिल में ये क्षमा तो जलाइए, जरा हर क्षमा तो दिलों की दूरियां मिटाते जरा। वाह, हमारे संग दिलों की मिटा जरा मुस्कुराए। वाह, अच्छा देखिए क्या बढ़िया गाया है। भाई साहब लोग सुन लो, आप ये गाया नहीं, आप लोगों से कहा गया है। भाई साहब तो मजे में बैठे हुए हैं सब, लेकिन आपसे कहा गया है कि आज के बाद अपने घर जाके भक्त को उदास नहीं रहना है। देवियों और सज्जनों, समस्या सबकी जिंदगी में आती, बचेगा कोई नहीं। ये तेरी मुस्कान जब सुख दुख में रंग दिखलाएगी तो ये दुनिया आपके गुण गाएगी। छोटी सी तो उम्र बच्ची है, न मालूम किस दिन समेटना पड़े, नहीं मालूम। वो जब बुलाता है ना तो पता भी नहीं लगता, ऐसे ही ले जाता है। जितने दिन हैं खुश रहें,
खुश रखें। कितनी बढ़िया बात कवि विशेष ठाकुर ने लिखी है। तेरी मुस्कान जो सुख दुख में रंग दिखलाएगी, तेरी मुस्कान जो सुख दुख में रंग दिखलाएगी, तो ये दुनिया युगों तक गुण तेरे ही गाएगी, तो ये दुनिया युगों तक गुण तेरे ही गाएगी। उम्र जितनी बची सजाते जाइए, उम्र जितनी बची सजाते जाइए, दिलों की दूरियां मिटाते जाइए। अच्छा ठहरिए भैया, अब एक काम करते हैं, इस पंडाल में जितनी माताएं बहनें बैठी हैं सब चुप हो जाओ, मुंह बंद। और जितने भाई साहब लोग बैठे हैं आप मेरे साथ गाइएगा, मैं गाऊंगा आपके साथ, एक भी भाई साहब चुप न रहे, सब मेरे साथ गाइए। आइए, कितनी बढ़िया बात लिखी है, मेरे साथ दोहराइएगा। उम्र जितनी बची सजाते जाइए, चलिए। उम्र सजा दिलों की मिटा जरा हमारे संग दिलों की जरा मुस्कुराइए। अच्छा देखिए, आपको बताऊं मैं क्या बढ़िया गाया है। ये जो भाई साहब लोग हैं अपने समय के एक से एक नगीने बैठे हैं यार। इन्होंने गाया नहीं है, इन्होंने कसम खाई है कि आज के बाद ये आपको घर में मुस्कुराते ही मिलेंगे। ताली बजाइए जोरदार। ये और जिसने ताली बजाई उसको हनुमान जी की सौगंध, घर जाके मुस्कुराना ही पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। तो देवियों और सज्जनों, मैं कहता हूं आज हमने 12 ज्योतिर्लिंग की कथा से ये सीखा है, इतना बड़ा परिवार शिव जी का, कितना बड़ा। और शिव और पार्वती संकीर्तन करेंगे इसके बाद। शिव और पार्वती जी जैसा दाम्पत्य किसी का नहीं है, किसी का। उस अद्भुत दाम्पत्य की कथा हम सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप पति पत्नी हैं, पति पत्नी होने वाले हैं, तो एक दूसरे का मान करिए, सम्मान करिए, एक दूसरे को ठगने का, छलने का प्रयास न करिए। हम परसों सुन चुके हैं सती देवी को कैसे दाम्पत्य गंवाना पड़ा, एक झूठ ने सब गड़बड़ कर। प्रेम से रहिए ना।